तो फाइनली गाइज, ये फिल्म मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसकी रेटिंग 6.4 है और ये 2026 में रिलीज़ हुई थी। ये एक ऐसी इमोशनल कहानी है जिसमें प्यार, गलती, पछतावा और माफ़ी सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है कैना से, जो पूरे 7 साल जेल में रहने के बाद अपने छोटे से टाउन में वापस लौटती है। जैसे ही वह लौटती है, सबसे पहले अपने पति स्कॉट की कब्र पर जाती है। वहां से वह एक छोटा सा क्रॉस निकालकर अपने साथ रख लेती है। ये सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि उसके अतीत और उसके प्यार की आखिरी निशानी होती है। इसके बाद वह एक छोटा सा किराए का घर लेती है। घर की मालकिन थोड़ी अजीब होती है, लेकिन वह कैना को एक डील देती है। अगर वह उसकी बिल्ली का ध्यान रखे तो 1 हफ्ते का किराया माफ कर देगी। मजबूरी में कैना यह मान जाती है। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सामने आता है। कैना की एक बेटी है जिसका नाम लैंड्री है, लेकिन उसने अपनी बेटी को कभी ठीक से देखा ही नहीं। जब लैंड्री पैदा हुई थी, तब कैना को सिर्फ 2 दिन उसके साथ रहने का मौका मिला और फिर उसे जेल जाना पड़ा। उसके बाद लैंड्री को उसके दादा दादी ने पाल लिया। अब कैना की सबसे बड़ी ख्वाहिश बस यही है कि वह एक बार अपनी बेटी को देख ले, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के कारण वह ऐसा नहीं कर सकती। यही बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। कैना नौकरी की तलाश में निकलती है, लेकिन हर जगह उसे उसके अतीत की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वह फॉर्म में यह बताती है कि वह जेल जा चुकी है, लोग उसे तुरंत मना कर देते हैं। इसी बीच वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जो पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन अब एक बार बन चुकी है। यह जगह स्कॉट को बहुत पसंद थी। यहीं उसकी मुलाकात होती है लेडगर से, जो स्कॉट का बहुत करीबी दोस्त था। कैना उसे पहचान जाती है, लेकिन अपने अतीत की वजह से घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। बाद में फ्लैशबैक में हमें सच्चाई पता चलती है। स्कॉट की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जब कैना नशे में गाड़ी चला रही थी। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका बोझ वह आज तक उठा रही है। लेडगर शुरुआत में कैना से बहुत नफरत करता है। उसे लगता है कि कैना ने स्कॉट को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए वह उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देता। जब कैना पहली बार अपनी बेटी से मिलने जाती है, तो लेडगर उसे रोक देता है और बहुत बुरा भला कहता है। यह पल कैना के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगती है। लेडगर कैना के दर्द, उसके पछतावे और उसकी सच्चाई को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि कैना अब वैसी नहीं रही, वह बदल चुकी है। वह सिर्फ एक माँ है जो अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती है। इसके बाद लेडगर उसे अपने बार में काम दे देता है। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे एक नया रिश्ता बनता है। समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेडगर कैना की मदद करता है, उसका ख्याल रखता है, और कैना भी उसकी जिंदगी में एक नई खुशी लेकर आती है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन कैना के दिल में हमेशा एक डर रहता है, कहीं वह स्कॉट की यादों के साथ गलत तो नहीं कर रही। फिर एक दिन कैना पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसने स्कॉट को जानबूझकर नहीं छोड़ा था। एक्सीडेंट के बाद उसे लगा कि स्कॉट मर चुका है, इसलिए वह मदद लेने गई थी। ये सारी बातें उसने अपनी डायरी में लिख रखी थीं। लेडगर जब यह डायरी स्कॉट के माता पिता को देता है, तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है। यह कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। स्कॉट के माता पिता, जो अब तक कैना से नफरत करते थे, उनका दिल बदल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि कैना भी उतना ही दर्द झेल रही है। आखिरकार वे उसे माफ कर देते हैं। अब आता है सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स। कैना अपनी बेटी लैंड्री से मिलती है। वह उसे दूर से देखती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर आखिरकार वह अपने दिल की बात कह देती है कि वह उसकी माँ है। यह सुनकर लैंड्री उसे अपनाती है और माँ बेटी का मिलन हो जाता है। यह सीन बहुत ही दिल छू लेने वाला होता है। इसके बाद पूरा परिवार एक हो जाता है। लेडगर, कैना और लैंड्री तीनों एक नई शुरुआत करते हैं। स्कॉट के माता पिता भी कैना को स्वीकार कर लेते हैं। अंत में एक बहुत ही खूबसूरत और सिंबॉलिक सीन दिखाया जाता है। लैंड्री अपने पिता की कब्र पर वही क्रॉस वापस लगा देती है जो कैना शुरुआत में लेकर आई थी। यह सीन दर्शाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अतीत को सम्मान मिला है और भविष्य को एक नई उम्मीद। तो दोस्तों, ये थी एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसमें गलती है, दर्द है, लेकिन अंत में माफ़ी और प्यार भी है। ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक महसूस होती है। कैसी लगी ज़रूर बताना।